ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शत्रुरुद्र संहितायां अथाष्टत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, उस समय शिव रूप मंत्र को पाकर अर्जुन भी अतुलनीय तेज से प्रकाशमान हो गया। वे सभी पांडव अर्जुन के तेज को देखकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हमारी ही विजय होने वाली है। व्यास जी के कहने से लगता है कि यह कार्य तुमसे सिद्ध होगा, दूसरे से नहीं। हे अर्जुन, तुम हमारे जीवन को सफल करो। इतना कहकर उसके विरह से दुखी वे पांडव ना चाहते हुए भी आदर से अर्जुन को तप के लिए भेजने लगे। पतिव्रता द्रौपदी ने विरह जनित निकलते हुए आंसुओं को रोककर उन्हें भेजती हुई कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे राजन, व्यास जी के उपदेश को आप पूर्ण करके दिखलाइए। शिव जी आपका कल्याण करे। तब उन पांचों पांडवों ने आदर से अर्जुन को विदा किया। फिर वे दुखी होकर उसी स्थान पर रहने लगे। हे मुनिवर, सुनिए। वे आपस में कहने लगे कि प्रियजन का साथ दुख में भी दुखद नहीं होता, वियोग होने पर प्रतिदिन दूना दुख होता है। धैर्यवान को भी ऐसी स्थिति में कैसे धीरज हो सकता है। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनिवर, जब इस प्रकार पांडव दुखी थे, उसी समय महर्षि व्यास जी वहां चले आए। दुखी पांडवों ने उन्हें आदर से आसन देकर प्रणाम कर फिर उनकी पूजा कर हाथ जोड़े। तब वे कहने लगे। पांडवों ने कहा, हे प्रभु मुनिवर, हम दुख से जले हुए हैं। आपका दर्शन पाकर हमें आनंद मिल रहा है। हे ब्रह्मा ऋषि प्रभु, आप कुछ समय तक हम लोगों के दुखों को दूर करने के लिए यहाँ रहिए। आपके दर्शनों से सब दुख नष्ट हो जाता है। नंदीश्वर ने कहा, ऐसा उनके कहने पर उनको सुख देने के लिए महर्षि व्यास जी वहां रहे और अनेक प्रकार की कथाएं दुख दूर करने के लिए सुनाते रहे। हे मुनिवर, बातचीत करते हुए व्यास जी से विनम्र धर्मराज प्रणाम करके ये कहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे प्रभु आप सुनिए। आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो रही है। हे महाप्राज्ञ, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे कहिए। क्या इस प्रकार का दुख पहले भी किसी को मिला है, या ऐसा दुख पहली बार हमको ही मिला है? व्यास जी ने कहा, पहले निषद देश के महात्मा राजा नल को इससे भी अधिक दुख मिला था। राजा हरिश्चंद्र को भी बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ा, जो कहने योग्य नहीं है, जिसे सुनकर दूसरों को दुख होता है। हे पांडव, वैसा ही दुख राम का भी समझना चाहिए, जिसे सुनकर आज भी नर नारी दुखी हो जाते हैं। मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। ये शरीर दुखों का समूह है, ये मानकर इस चर्चा को छोड़ो। जिसने ये शरीर धारण किया वह निश्चित ही दुख से व्याप्त होता है। पहले माता के गर्भ में आना ही दुख का कारण है, फिर कुमार अवस्था में बालकों की लीला के अनुसार महादुख होता है, उसके बाद जवानी में दुख रूपी कामनाओं का उपभोग है। दिनों के आवागमन अनेक कार्यभारों से मनुष्य की आयु क्षीण होती है, जिसका पता भी नहीं लगता। अंत में इससे भी बढ़कर मृत्यु का दुख है। उसके बाद अनेक प्रकार के नरकों का विद्वानों द्वारा भोग किया जाता है। इसलिए ये सब असत्य है। तुम सत्य व्यवहार करो, जिससे शिव जी प्रसन्न हो, तुम उस कार्य को करो। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार उन भाइयों ने समय बिताने के लिए और अपनी इच्छा के अनुसार अनेक बातें की। दृढ़ व्रती अर्जुन भी पहाड़ की गुफाओं में जाकर उसकी भेंट एक यक्ष से हो गई। उसके बाद उसने अनेक डाकुओं को मारा। प्रसन्नचित होकर वह उत्तम पहाड़ की ओर गया। वहां जाकर उसने गंगा तट पर सुंदर स्थल देखा, जहाँ अशोक वन तथा उत्तम स्वर्ग था। वहां स्नान कर गुरुवर को प्रणाम कर वह बैठ गया। जैसा उसे वेश आदि धारण करने का उपदेश दिया था, तदनुसार इंद्रियों को वश में करके वह मन को स्थिर करके तप करने के लिए बैठ गया। फिर स्वरूप तथा तेजो राशि युक्त पार्थिव लिंग बनाकर उसके आगे ध्यान लगाकर बैठ गया। तीनों कालों में स्नान करके अनेक प्रकार से उस लिंग की अर्जुन पूजा तथा उपासना बार बार किया करता था। कुछ दिन बाद उसके सिर से तेज निकलने लगा, जिससे समस्त प्राणी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि ये इसके शरीर में फिर कब प्रविष्ट होगा। फिर उन्होंने सोचा कि यह समाचार इंद्र को सुनाना चाहिए। ऐसा कहकर वे सभी इंद्र के पास गए। चारों सजीव प्राणियों ने कहा, हे देवेश, हम नहीं जानते कि उस वन में देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्नि कौन है जो तप कर रहा है। उसी के असहा तेज से जलकर हम आपके पास आए हैं। हमने अपनी बात कह दी है, अब जो उचित हो कीजिए। नंदीश्वर ने कहा, उन दूतों से इस समाचार को जानकर इंद्र अपने पुत्र की इच्छा को जानकर अपने परिवार के रक्षकों को वहां छोड़कर जाने की सोचने लगा। हे विप्रेंद्र, वह इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने वहां गया। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा एवं स्तुति की और आगे बैठकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं? कहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर इंद्र प्रेम से उसकी परीक्षा लेने के लिए अर्जुन से
ब्राह्मण ने कहा, हे तात, तुम इस नई अवस्था में किस लिए, मुक्ति पाने के लिए अथवा विजयी होने के लिए तप कर रहे हो? नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार उसके पूछने पर उसने सब बतला दिया। ये सुनकर ब्राह्मण ने उससे फिर पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे वीर, जो तप सुख पाने के लिए किया जाता है वह उचित नहीं है। हे कुलश्रेष्ठ, क्षत्रिय को तो मुक्ति के लिए तप करना चाहिए। इंद्र तो सुख दाता है, वह मुक्ति तो देते नहीं। अंत, हे श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से उत्तम तप करो। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर तपस्वी अर्जुन कुपित होकर उन वचनों का अनादर कर कहने लगे। अर्जुन ने कहा, तुमने राज्य के लिए या मुक्ति के लिए ऐसा प्रश्न क्यों किया? मैं तो व्यास जी की आज्ञा से तप को कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी, यहाँ से जाओ। तुम मुझे लक्ष्य से च्युत करना चाहते हो। तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन ही क्या है? नंदीश्वर ने कहा। अर्जुन के ऐसा कहने पर उसने प्रसन्न होकर अपना सुसज्जित रूप उसे दिखलाया। उस समय इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हुए। उन्हें आश्वस्त कर फिर इंद्र ने कहा, हे तात धनंजय महामति, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो तुम्हें ना दी जा सके। इंद्र के इस वचन को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे तात, शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय दीजिए। शुक्र ने कहा, तुम्हारे शत्रु द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन आदि बलवान हैं, उन्हें तुम नहीं जीत पाओगे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। इन सबको जीतना तो मेरे लिए भी कठिन है। तुम अपने हित की बात सुनो। हे वीर, इस जय को देने में शिव जी के अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं है। तुम शिव जी के नाम का जप करो। शिव जी चराचर युक्त समस्त लोगों के स्वामी हैं। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे भुक्ति तथा मुक्ति रूप फलों के देने वाले हैं। मैं, इंद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवता केवल वर देने वाले और जो विजय चाहने वाले हैं वे सब शिव जी को पूजते हैं। आज से मुझको छोड़कर पार्थिव पूजा के विधान से और उनको ध्यान से शिव जी का भजन करो। भक्ति भाव के साथ समस्त उपचारों से शिव जी की पूजा करो। हे भारत, तुम्हें अचल सिद्धि मिलेगी, संदेह मत करना। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर सभी सेवकों को बुलाकर इंद्र ने कहा, तुम सब अर्जुन की रक्षा करने के लिए सावधान होकर यहाँ रहो। सेवकों को अर्जुन की रक्षा का आदेश देकर प्रेम पूर्ण हृदय होकर इंद्र ने कपिध्वज अर्जुन से फिर इंद्र ने कहा, हे भद्र, परंतप असावधान होकर कभी राज्य मत करना। ये विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि शिव जी सब प्रकार से रक्षक है। संपत्ति रूप फलों को वे तुम्हें अवश्य देंगे। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार देवराज इंद्र अर्जुन को वर देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने भवन को चले गए। महावीर जितेंद्रिय अर्जुन ने भी इंद्र को प्रणाम किया। फिर वे शिव जी को लक्ष्य कर अपूर्व तप करने लग गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में किरात अवतार प्रसंगों में अर्जुन तप वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त। अथः कौनचत्वरिंशो अध्याय। नंदीश्वर ने कहा, व्यास जी के निर्देश के अनुसार अर्जुन ने स्नान करके भक्ति पूर्वक शिव जी के न्यास ध्यान आदि किए। वह मुनिवर एक पैर पर खड़े होकर सूर्य में दृष्टि लगाकर शिव मंत्र को जपने लगा। मन से शिव जी का ध्यान करता हुआ शिव जी के स्वरश्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगा। तपस्या द्वारा प्राप्त उसके तेज को देखकर देवता चकित होकर शिव जी के पास गए और सावधान होकर उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको पाने के लिए तप कर रहा है। हे प्रभु, वह जो चाहता है उसे आप क्यों नहीं देते? नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर देवताओं ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और शिव जी के चरणों में दृष्टि लगाकर मानसिक पीड़ा से पीड़ित हुए वहां बैठ गए। उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव जी देवताओं की उस बात को सुनकर प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आपकी बात सत्य है। आप सब घर जाएं। मैं आप लोगों के इस कार्य को अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर ने कहा। शिव जी की इस बात को सुनकर उन्हें विश्वास हो गया। अंत में सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इसी समय दुष्ट दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूक नामक दैत्य सुअर का रूप धारण कर वहां आया। हे विपेंद्र प्रेंद्र, कपटी दुर्योधन ने जहां अर्जुन स्थित था उसी मार्ग से उसे भेजा। वह पर्वत की चोटियां तथा अनेक वृक्षों को तोड़ता हुआ अनेक प्रकार का शब्द करता हुआ बड़े वेग से वहां आया। अर्जुन उस मूक नामक असुर को देखकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विचार करने लगे। अर्जुन ने कहा, ये हिंसा करने की इच्छा वाला कौन है? कहाँ से आ रहा है? निश्चित ही ये मेरा हिंसा करने के लिए आ रहा है। मेरे मन में ये आ रहा है कि ये मेरा शत्रु ही है। मैंने पहले भी अनेक दैत्य दानवों को मारा है। उन्हीं के संबंधी
दियों में से ये कोई वैर चुकाने के लिए आ रहा है, अथवा ये दुर्योधन का हित चिंतक उसका मित्र है। जिसे देखकर मन प्रसन्न हो वह मित्र, और जिसे देखकर मन दुखी हो वह शत्रु होता है। आचार कुल को, शरीर भोजन को, वचन शास्त्र ज्ञान को, और नेत्र प्रेम या वैर को बतलाते हैं। आकार गति चेष्टा भाषण तथा आंख मुख की विकृतियों से मन का भाव जाना जाता है। उज्ज्वल सरस टेढ़ा लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं, जिनके भाव अलग अलग होते हैं। मित्र मिलन में, उज्ज्वल पुत्र को देखने में, सरस स्त्री के संयोग में, बांके तथा शत्रु दर्शन पर चारों ओर से लाल हो जाते हैं। इसे देखकर मेरी सभी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं। अंत ये निश्चित रूप से शत्रु है, इसे निस्संदेह मानना ही चाहिए। मेरे गुरु का भी कथन है कि हे राजा, दुख देने वाले को मार डालना चाहिए, इसमें विचार ना करें। निस्संदेह इसलिए मेरे ये आयुध है। ऐसा विचार कर वह बाण चढ़ाकर तैयार हो गया। इसी बीच में अर्जुन की रक्षा करने के लिए और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल शिव जी चतुर भील का भयंकर रूप धारण कर अपने गणों के साथ उस दैत्य को मारने के लिए वहां आ गए। वस्त्रों के कच्छ बांधे हुए शिव जी के ध्वज को धारण कर शरीर में सफेद रेखाएं किए तथा स्वयं धनुष बाण धारण किए। बाणों के तरकस को पीठ में लटकाए हुए गणों सहित शिव जी भालों के राजा हो गए। वे सेनापति भील अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ जो 10 दिशाओं में फैल रहे थे, उस सुअर के पीछे आया। वन में होने वाले उस शब्द से व्याकुल अर्जुन तथा पर्वत आदि सब व्याकुल हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? शिव जी सबका भला करे। मैंने पहले श्री कृष्ण जी के मुख से सुना था, व्यास जी ने पहले कहा था, फिर देवताओं ने भी कहा। शिव जी शुभ करते हैं और वे ही सुख देते हैं। मुक्ति देने के कारण उन्हें मुक्ति तद कहते हैं। इनके नाम का स्मरण करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। मन वचन कर्म से जो इनका भजन करता है उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता। यदि कभी होता है तो वह उसके कर्मों का फल होता है। प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। अथवा प्रारंभ का दोष समझना चाहिए, अथवा शिव जी कभी अपनी इच्छा से थोड़ा बहुत उसके भोगों को दूर कर भक्त के कष्टों को निसंदेह दूर करते हैं। वे समर्थ हैं। अंत वे विष को अमृत या अमृत को विष जैसा चाहे कर सकते हैं। ऐसा विचार करके नए अथवा पुराने भक्तों को शिव जी के चरणों में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। भले ही धन आए या चला जाए, सामने मृत्यु आ जाए, कोई निंदा करे या स्तुति करे, किंतु दुखों का नाश ये ही कर सकते हैं। पुण्यों अथवा पापों से शिव जी ही बचा सकते हैं। यह ही अक्षय सुख को देने वाले हैं। कभी भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसे दुख भी देते हैं। दयालु होने के कारण अंत में ये सुख ही देते हैं। जैसे मलिन सोना तपाने पर निर्मल हो जाता है, ऐसा मैंने पहले व्यास मुनि के मुख से सुना था। इसलिए मैं शिव जी के भजन करने से ही उत्तम सुख पाऊंगा। जब तक अर्जुन ऐसा सोच ही रहा था, तब तक वध करने योग्य सुअर वहां आ पहुंचा। उसके पीछे से शिव जी भी आ गए। शिव जी और अर्जुन के बीच में ये सुअर आश्चर्यजनक पहाड़ जैसा दिखलाई देने लगा। अर्जुन ने शिव जी के महात्म्य का वर्णन किया। अंत भक्त वत्सल शिव जी भी वहां शीघ्र ही अर्जुन की रक्षा के लिए पहुंच गए। इस समय उस शूकर पर दोनों ने एक साथ बाण चलाया। शिव जी का बाण पूंछ में और अर्जुन का मुख में लगा। शिव जी का बाण पूंछ से भीतर जाकर मुख से बाहर निकलकर भूमि में विलीन हो गया, और अर्जुन का बाण मुख से भीतर जाकर पीछे के मार्ग से निकलकर उसके पास में ही अर्जुन का बाण गिरा। वह शूकर दैत्य मरकर भूमि पर गिर गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की तथा जय जयकार करके प्रणाम किया और फिर स्तुति करने लगे। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और अर्जुन सुखी हुआ। प्रसन्नचित्त अर्जुन ने कहा, इस दैत्य का परम आश्चर्यजनक रूप है। ऐसा रूप धारण कर ये मुझे मारने के लिए आया था। निस्संदेह आज शिव जी ने मुझे इसे मारने की बुद्धि दी। ऐसा विचार कर शिव स्तुति करता हुआ अर्जुन अपनी तपस्या स्थली में जाकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में किरात अवतार संबंधी मूक दैत्यवध नामक 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।